इसके साथ अति प्रसिद्ध योद्धा महाधनुर्धर सूरवीर हैं। सात्यकी को यहां उन्होंने सुमति कहा। सुमति के बारे में श्री रामचरितमानस में कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां सब प्रकार की संपत्ति होती है, सब कुछ होता है। परमात्मा की कृपा होती है, संसार के साधन होते हैं, सहजता होती है, सरलता होती है, सब होता है सुमति। सात्यकी, सुमति का मतलब है हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई गलत दुर्मति ना आ पाए। साधक ही साधक बैठे हैं, देखो वो कितना गंदा है, देखो इसमें इतनी बुराइयां हैं, देखो ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, अपन ज्यादा अच्छे हैं। उसका ग्रुप देखो कितना छोटा है, अपना ग्रुप देखो कितना बड़ा है। ये दुर्मति है, ये कुमति है। हम तो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो तो बहुत छोटा है। ये कुमति है, ये विजातीय वृत्तियां हैं, इससे अच्छे अच्छे साधक नीचे गिरते हैं। साधक कितना भी उच्च श्रेणी का हो जाए, कितनी भी ऊंची साधना हो जाए, वो छोटे बच्चे के साथ खेल सकता है, इतना सहज और सरल होता है। ऐसी श्रेष्ठ मति जिसके अंदर होती है, उस सुमति को प्राप्त होता है। ये सात्यकी इसको कहा गया। इसके बाद में विराट, ये एक ऐसी, जब साधक साधना करते हुए अपनी श्वासों को संयत कर लेता है और हर एक श्वास के साथ वो अपने मंत्र को चलाता है, इससे उसके अंदर संकल्प और विकल्प बहुत कम होते होते खत्म हो जाते हैं। उस समय साधक जो इच्छा कर ले वो इच्छा सिद्ध हो जाती है, वो प्रकट कर देती है। इसी वृत्ति को, साधक के अंदर की इस वृत्ति को विराट कहते हैं। ये सजाती वृत्तियां हैं। मोहरूपी दुर्योधन बता रहा है कि हमें किसके साथ युद्ध करना है। हे द्रोणाचार्य, देखो कितने बड़े बड़े महारथी यहां खड़े हैं। भीम और अर्जुन अकेले महारथी नहीं है, भीम और अर्जुन के बराबर बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, विराट जैसे महारथी खड़े हैं, जिनकी इच्छा सिद्ध होती है। इसके बाद महारथ द्रुपद। द्रुपद सबसे तीव्र गति, साधक जो साधना करता है, ये ऐसी वृत्ति है, ये सकारात्मक ऐसी व्यवस्था है कि जब साधक साधना करता है तो एकदम तीव्र गति को प्राप्त होती है उसकी साधना। उसी को द्रुपद कहते हैं। इसके आगे कहा गया है धृष्टकेतु।
दृष्टिकेतु जब साधक गहरी साधना में उतरता है तो उसे प्रकाश का पुंज दिखता है। सबसे पहले उसे भिन्न भिन्न कुछ आकृतियां दिखती हैं, कभी अलग अलग रंग का प्रकाश दिखता है। ये प्रकाश जब दिखता है तो उस प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो साधक के पापों का नाश करती है। साधक की उस स्थिति में वो दृष्टिकेतु नाम की वृत्ति जागृत होती है। इस साधक के अंदर की सजातीय वृत्तियां हैं, इस सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो साधक के अंदर रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे साधना करता है वैसे वैसे साधक के अंदर जागृत होती रहती हैं और साधक की साधना में गुणात्मक वृद्धि करती है। इसके बाद में चेकितान के बारे में एक बात, जब साधक साधना करता है और उसकी चित्त की वृत्तियां कहीं और जाती हैं तो ये सकारात्मक वृत्ति चित्त को वहां से खींच के वापस परमात्मा में लगाती है। जब साधक साधना करने लगता है और उसकी वृत्ति कहीं और जाती है, संसार में जाती है, तो ये उससे रक्षा करती है, उसको वापस पकड़ के चित्त को परमात्मा में स्थित कर देती है, परमात्मा में लगा देती है। और इस वृत्ति से एक फायदा होता है, साधक के अंदर ओंकार की ध्वनि का अनुभव होने लगता है। अगर ये वृत्ति लगातार जागृत रहे तो साधक के अंदर हृदय से ओंकार का गुंजन उसको सुनाई देता है। ये चेकितान है, वीर्यवान, काशीराज, वीर्यवान काशीराज। काया रूपी काशी में ही वो राज्य स्थित है, वो व्यवस्थाएं हमारे अंदर हैं और जब ये जागृत होता है तो हमें ज्योत के दर्शन होते हैं। काया रूपी काशी में ही हमें ज्योत के दर्शन होते हैं। साधना करते करते साधक को ये अनुभूति होती है। पुरुजित, पुरुजित बड़ा श्रेष्ठ सकारात्मक वृत्ति है कि भटकती हुई इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेती है। सजाती वृत्ति रोकती है, ब्रेक लगाती है, संसार में ना जा पाए, साधक की चित्त की वृत्तियां संसार में ना जा पाए, रोक देती है, ब्रेक लगा देती है। इसको पुरुजित कहते हैं। इसके आगे कुंती भोज, कुंती भोज परम आनंद की अवस्था। साधक गहरी साधना करके जब उस परम आनंद की अवस्था में जाता है तो संसार की आसक्तियां उसे खींच नहीं पाती। वो परम आनंद, वो मन उस परम आनंद में डूब जाता है और वो मन बुद्धि उसका सर्वस्व कहता है कि अब आंखें मत खोलो, अब बाहर मत जाओ, मुझे यही परम आनंद दो। कुंती भोज, परम आनंद की स्थिति कुंती भोज। इसके बाद मित्रों यहां पे कहा जाता है नर श्रेष्ठ शैव्य। एक साधक जब सिद्धत्व की स्थिति को प्राप्त होता है, अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होता है, अनुभव करता है, कृष्ण की शब्दावली, कृष्ण ने उसे स्थित प्रज्ञ कहा है। जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तीनों गुणों से वो मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है और काल के ऊपर उठ जाता है, वो शैव्य है।
एक सकारात्मक श्रेष्ठ वृत्ति जो साधक के अंदर समय आने पर जागृत होती है। विक्रांत युधामन्यु, युद्ध के रूप अनुरूप मन युधामन्यु। जब जैसा समय आ जाए साधना में, जैसी व्यवस्था आ जाए, उसके हिसाब से वो ढल जाए साधना में। आश्रम में बैठते थे, घर में बैठते थे, साधन साधना सब मिलती थी। अब जंगल में चले गए तो वो जंगल में भी एडजस्ट हो जाए, युधामन्यु। ये साधक के अंदर की एक वृत्ति, सजातीय वृत्ति। वीर्यवान उत्तमौजा, शुभ की मस्ती, उत्तम ओज वीर्य आद्या शक्ति। शुभ की मस्ती, यहां पे बहुत गहरी व्यवस्थाएं कही गई। एक साधक, उसके अंदर जो वीर्य होता है वो शरीर का अमृत होता है। उस शरीर के अमृत को अगर वो ऊपर ऊर्ध्वगामी ना करे तो वो व्यर्थ हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। उस साधक को ऊपर उठा के वो मस्तिष्क में ले जाके सुखा लेता है। वो यौगिक क्रियाएं हैं, और जब वो यौगिक क्रियाएं साधक के शरीर में होती है तो उत्तमौजा, शुभ्र की मस्ती, ओज वीर्य, वही वीर्य साधक के अंतर में जाके ओज बन जाता है। वो शक्ति सुख के ओज बन जाती है। वही उस वीर्य के साथ आद्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। हमारे योग शास्त्रों में वीर्य का ऊर्ध्वगमन लिखा गया है, और बहुत सारे साधक और ऋषि मुनियों ने किया है और करते हैं। इसी को उत्तमौजा, शुभ्र की मस्ती, इसी को गीताकार ने शुभ्र की मस्ती कहा। मस्ती तो संसार में भी होती है, करते हैं, लेकिन ये उस वीर्य को अनाव लोग गलत उपयोग करते हैं। लेकिन ये मस्ती है, लेकिन ये शुभ्र की है। ये अशुभ की मस्ती नहीं है, अमंगल की मस्ती नहीं है, शुभ्र की मस्ती है, डिवाइन है। सुभद्रा तनय अभिमन्यु, सुभद्रा तनय अभिमन्यु संकल्प सिद्धि। एक साधक के अंदर संकल्प बल होता है, फिर विकल्प उसे तोड़ नहीं पाते। एक बार उसने संकल्प कर लिया तो संकल्प कर लिया। इसी सजाती वृत्ति को अभिमन्यु कहा जाता है। द्रौपदी के विंध्यादि 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता और स्थिरता। द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम है ये, और द्रौपदी को ध्यान रूपी द्रौपदी कहा गया है। द्रौपदी का अर्थ है जो तीव्रता से साधना में ले आए, उसको द्रौपदी कहा जाता है। और द्रौपदी के 5 पुत्र तो साधना में बहुत ही सहायक होते हैं। सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता साधना में महान सहायक महारथी हैं। इसमें मैं आपसे महारथी, अतिरथी और रथी
महाभारत में कहा गया महारथी जो 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध करे और विजय को प्राप्त हो, वो महारथी कहलाता है। जो 10,000 योद्धाओं के साथ बराबरी से युद्ध करे, वो महारथी कहलाता है। जो बहुत सारे योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध करे, वो अतिरथी कहलाता है। जो एक रथी से एक रथी युद्ध करे, रथी कहलाता है। जो अपने से छोटे योद्धा से युद्ध करे, वो अर्धरथी कहलाता है। तो ये सब महारथी हैं। महाभारत की भाषाओं में इसको महारथी कहा जाता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध वियोत्तमा नायका मम सैन्यस्य हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के, हमारी सेना के जो प्रधान नेता हैं, उनको जान लीजिए। उनके सम्यक ज्ञान के लिए उनका परिचय देता हूँ। दुर्योधन ने यहाँ अभी तक सजातीय प्रवृत्तियाँ, सजातीय शक्तियों के बारे में कहा जो पांडवों के साथ खड़ी हैं। पांडव मतलब 5 तत्वों के साथ खड़ी हैं। वो शक्तियाँ जो साधक की साधना अवस्था में जागृत होती हैं और साधक को सिद्धत्व की स्थिति तक पहुंचाती हैं। दुर्योधन उन सजातीय वृत्तियों का वर्णन कर रहा था और उन सजातीय वृत्तियों का वर्णन करते समय उसके शब्दों से अनुभव हो रहा है कि वो डरा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है मित्रों, जैसे जब भारतवर्ष पे दूसरे लोगों का राज्य था, अंग्रेजों का राज्य था या किसी और का राज्य था, तो कुछ क्रांतिकारी वीर इस देश में क्रांति की व्यवस्थाओं को जागृत करते थे। उस समय उन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया जो हमें आजादी दे सके, और वो आजादी कोई सस्ती नहीं थी। वो भी जानते थे, वो क्रांतिवीर। हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो जानते थे इस आजादी ये सहज नहीं है, सरल नहीं है, इसके लिए हमारा जीवन दांव पे लगेगा, रक्त की नदियां बहानी पड़ेंगी, प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। ये आजादी सहज नहीं है, सरल नहीं है, ये गुलामी 200 वर्षों की है। 200 वर्ष बहुत हो गए। तो जब बाहर की गुलामी 200 बरस की थी, तो हम तो मन की गुलामी को कितने कितने जन्मों से सहन करते आ रहे हैं। हम मन से तो गुलाम ही रहे। इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मन से तो हम हारते ही रहे। इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को परमात्मा में स्थित करने के लिए, स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी। और इस तपस्या, इस संघर्ष में सजाती वृत्तियां जो हमें परमात्मा तक ले जा सकती हैं, उनका वर्णन हो गया। अब जो विजातीय वृत्तियां हैं जो हमें साधना काल में साधना से भटकाती हैं, इस साधक संजीवनी गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा जो शब्द कहे गए, उन शब्दों का अर्थ जो मनीषी हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कैसे लगाते हैं, उसके बारे में अपन कहते हैं।
भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथा। यहाँ पर अभिजाती प्रवृत्ति के जो महारथी हैं उनके बारे में कहा जाता है। भीष्म पहले तो स्वयं आप हैं समर विजयी, आप द्रोणाचार्य हैं। आपका आचरण द्वैत का है, आपके नियम अपनों के लिए अलग हैं, दूसरों के लिए अलग हैं। द्रोणाचार्य का मतलब होता है जो द्वैत का आचरण करे। हमारे बच्चे से गलती हो गई तो वो निरपराध है, और तुम्हारे बच्चे से गलती हो गई तो बड़ा अपराधी हो गया। हमारे बच्चे की फोटो आ गई अखबार में, उसको 85% मिले हैं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे की फोटो आ गई 98% है, उसका कोई महत्व नहीं। हमारे बच्चे की फोटो हमने लगा ली अपने घर में प्रेम करके। ये द्वैत का आचरण है। द्वैत के आचरण में मैं का बड़ा महत्व होता है, बड़ा अहंकार होता है। ये मेरा है और ये मेरा है और ये मैं हूं और ये मेरा है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए इसको क्षम्य है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य, समर विजयी द्रोणाचार्य। इसके बाद में सबसे बड़े महायोद्धा हैं भीष्म। सारी विजातीय वृत्तियों के पितामह हैं, सबसे बड़े। धर्म कार्य साधारणतः सारे लोग सोचते हैं धर्म कार्य अपन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर उसके बाद में एक डर आ जाता है। कहीं धर्म कार्य करें, अपन साधना करें, साधना करते समय थोड़े प्राणायाम कर लिए तो थोड़ी सांस फूलने लगी, थोड़े हाथ पैर दर्द करने लगे, पहली बार प्राणायाम किए, थोड़ा शरीर भी कुछ टूटा टूटा सा लगने लगा, डर गए, घबरा गए, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। और इससे भी ऊपर जब साधक गहरी समाधि में प्रवेश करता है, उस समय जो समाधि में प्रवेश करता है उस समय बहुत सारे साधक डर जाते हैं और वो साधना छोड़ देते हैं। बहुत सारे साधक डर जाते हैं गहरी समाधि में। जब जाते हैं, जाने में उनको डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, खिंचाव जैसा आता है, भीतर प्रवेश करते जाते हैं, उस समय वो पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और डरते हैं। गहरी साधना में जाते हैं, गहरी साधना में कहीं कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं, कभी वो सरफेस पे आ जाते हैं और वो दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, डरने लगते हैं साधक, डर जाते हैं ये क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे डर हैं। हम साधना कर रहे हैं और हमारी साधना अच्छी चल रही है, हमारे पास का साधक उसको कुछ हो गया, हमें भी कुछ ना हो जाए। ये भ्रम होता है और भ्रम से डर आता है। भीष्म रूपी भ्रम, सारे योद्धा मर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये भीष्म जिंदा रहा, भ्रम जिंदा रहा। आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित नहीं होने देता है भ्रम। इसी भ्रम के कारण अहंकार बैठा है। अहंकार नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अहंकार भ्रम का अस्तित्व लेके अहंकार जमा हुआ। अगर भ्रम टूट जाए तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाए। एक शिव का अंश वो भ्रमित हो गया है कि मैं
पृथ्वीवासी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा कार्य ये है, ये मेरी पत्नी है, ये सारे भ्रम ही तो हैं, और है क्या इसमें। सत्य तो ये है कि वो कितने जन्मों से उसने शरीर छोड़ा, कितनी पत्नी छूटे, कितने पुत्र छूटे, कितने पिता छूटे। ये असत्य था तो छूट गया। सत्य एक मेरी आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। यही एक परम सत्य है जो करोड़ों जन्मों से, करोड़ों वर्षों से कभी नहीं छूटा। बाकी सब छूटता गया। जो सब छूटता गया वो भ्रम है, और जो कभी ना छूटा वो सत्य है। यही 20 में रूपी भ्रम चला आता है। सत्य पथ में बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है, पितामह कहा जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसे इच्छा मृत्यु से एक और, जब तक इच्छाएं हैं तब तक भ्रम है, तब तक भीष्म है। जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो गई उस दिन भीष्म, भ्रम और डर सब अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। एक गहरा अर्थ यहाँ लगाया जाता है।